हेलो एयर वॉरियर्स। मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। विवर्स, आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ में एक मॉडल पेपर की पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो एयरफोर्स वेबसाइट द्वारा दिया गया है। So in this video we shall share information about the syllabus, yes, complete syllabus of Air Force X and Y group. The syllabus is common viewers for both X and Y group for English with explanation of model question paper as per the Air Force website. जी हाँ, उसके बाद कोई मन में दुविधा नहीं रहेगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहां से आते हैं। रिमेंबर व्यूवर्स, यदि हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो हमें ये तो पता रहना ही चाहिए कि क्या पढ़ना है और साथ में ये भी मालूम रहना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। व्यूवर्स, मेरे बारे में मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूवर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ या मेरी अचीवमेंट क्या है। व्यूवर्स, आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी ऑल्सो। दिस इज द वन, this is the screenshot of the Unacademy website, and moreover I have earned certificate of advanced English level C1. This is from CFA, which is a global language standard. Secondly, मेरे पास अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट है जो कि थर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। ये ऊपर वाला सेकेंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड है एंड दिस आई हैव गॉट फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। ये ब्रिटिश काउंसिल है which is the third highest standard of the English. व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो सबसे पहले आप केवल YouTube वीडियो पे बिलीव नहीं करेंगे। आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उससे कंसर्न जो वेबसाइट है, आप YouTube से एक मल्टी कंफर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, ड्यूल कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपकी है वो है वेबसाइट। सो किसी भी एग्जाम का सिलेबस जानना हो, उसका नोटिफिकेशन जानना हो, कुछ और डिटेल जानना हो, कब एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम के अपडेट्स एटसेट्रा, एनीथिंग, प्लीज विजिट द वेबसाइट। सो मेरे जो इंफॉर्मेशन का जो ये सोर्स है वो भी एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप इंडियन एयरफोर्स की जो वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च करने के बाद यहाँ पे जाएंगे कैरियर इन एयरफोर्स, उसके बाद ये यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, देन एयरमैन पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं CASB, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। सो एक तो तरीका ये है, क्योंकि नॉर्मली जो अभी आपकी इंफॉर्मेशन हो वो सब आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल में सीधा आप CASB, शॉर्ट में आप सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। सो विवर्स, जैसे ही आप CASB के वेबसाइट पे जाएंगे जो कि ये है, ओके, या तो आप डायरेक्टली जाएं या CASB के लिंक से जाएं या इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट के थ्रू से होकर जाएं, सब जगह एक ही वेबसाइट खुलेगी, दैट इज CASB। सो CASB वेबसाइट पे आप आ गए। अब क्या करना है, आपको कैंडिडेट में जाना है और वहां से जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा जहां पे आपको सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो ये सारा जो इंस्ट्रक्शन है, जो सारा जो डिटेल है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद भी बस जैसे ही आप वहां पे जाते हैं तो आपको ऐसा एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको इंग्लिश आप क्लिक करेंगे। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑफिशियली एयरफोर्स की एग्जाम की इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे सो ऐसा एक विंडो, एक PDF खुल जाएगा उसी वेबसाइट में और यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको कि डाउनलोड सिलेबस एंड पेपर। सो ये तरीका है इस सिलेबस, और इसी पेज में दो पेज का एक सिलेबस है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और दो पेज का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। सो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं उसको। सो व्यूवर्स, ये रहा वो सिलेबस एंड ये सिलेबस का पूरा, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। सो ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट। ओके,
ये व्यूवर्स जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, इसमें देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे 8 है पहले पेज में, दूसरे में 20 तक है। इसका मतलब 20 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको 20 मिनट्स लगभग मिलते हैं दोनों एक्स एंड वाई ग्रुप में। ओके, तो अब हम व्यूवर्स जो सिलेबस अभी हमने देखा स्क्रीनशॉट या जो एयरफोर्स की वेबसाइट में दिया है, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या कहता है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। सो कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। सो इसमें एयरफोर्स क्या बोलता है, अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन आप समझ रहे हैं, एक अनसीन पैसेज रहेगा जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो एयरफोर्स के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। इस क्वेश्चन को देने का क्या मकसद है, इस क्वेश्चन को देने का ये मकसद है टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कि आप पैसेज को समझ पाते हैं कि नहीं। टू ड्रॉ इन्फरेंस, आप एक पैसेज को पढ़ने के बाद रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, छुपे हुए अर्थ को निकाल पाते हैं कि नहीं। तीसरा, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, आप जो शब्दकोश आपकी समझ कितनी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हम बात करें, ये किसी भी कॉम्प्रिहेंशन का यही इंटेंशन होता है, और एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का भी इंग्लिश पेपर में कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसका भी सेम यही मकसद है। दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे एक पार्ट है सेकेंड टू में, पार्ट टू में, जहाँ पे ग्रामर 1 की बात करते हैं। वहां पे उनकी जो वर्डिंग्स है ये है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। जी हाँ, कॉन्कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े सवाल होंगे। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब्स एटसेट्रा। ओके, जो वर्ब के फॉर्म हम जानते हैं 1 2 3 एंड 4 5 भी, और एरर्स भी जो होते हैं उसके, कि कैसे आप स्पॉटिंग एरर में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तीसरा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेज, वही अब यहाँ पे हम टेंस की बात करेंगे कि टेंस से जुड़े हुए एरर। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री एटसेट्रा के बारे में से जुड़े सवाल होंगे। व्यूवर्स, इस पार्ट ग्रामर 2 में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के बारे से जुड़े सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे। नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, जी हाँ, हम जानते हैं कि कैसे वर्ब से नाउन बनाना है एंड एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाना है, इस तरह की जो चीजें। तो वैसे ही एडजेक्टिव के बारे में नाउन एंड वर्ब से, देन एडवर्ब के बारे में एडजेक्टिव से आप कैसे बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, नाउन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एटसेट्रा से जुड़े क्वेश्चंस होंगे। दूसरा, डिटरमिनर्स, हम जानते हैं डिटरमिनर्स आर्टिकल ए एंड दी, दिस दैट दिस एटसेट्रा एंड अदर जो काउंटिंग के जो नंबर हैं वो भी डिटरमिनर्स हैं, जो किसी भी नाउन के पहले आके एक एडजेक्टिव की तरह रोल अदा करते हैं। ओके, सो नाउन्स एंड प्रोनाउंस से जुड़े क्वेश्चन, एडवर्ब, मॉडल्स, ये आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड एटसेट्रा जो है, ये मॉडल्स जिनको आप मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। क्लॉज से जुड़े क्वेश्चंस होंगे, जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन ऑफ टाइम एंड रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो मेन क्लॉज पे अपनी मीनिंग के लिए निर्भर रहते हैं। क्लॉज क्या है आपको मालूम है, क्लॉज एक वाक्य का हिस्सा है जिसकी अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। क्लॉज अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट। ओके, और क्या है, प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, देन एडजेक्टिव एंड देन कंजंक्शन। यहाँ पे आप गौर करें ये पूरा, यदि यहाँ पे ये पूरा गौर करें तो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। ओके, यहाँ पे व्यूवर्स सीधा वोकैबुलरी से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सिनोनिम्स हमने बहुत फेमस है, सुना है, सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे मतलब क्या है कि या तो डायरेक्टली आपसे सिनोनिम पूछा जा सकता है, या सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई सेंटेंस वर्ड रहेगा जिसका सिनोनिम आपको उस कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना है। ओके, देन सेम इसका अपोजिट एंटोनिम भी होगा, सेम देन एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ, शब्द समूहों के लिए एक शब्द। स्पेलिंग पिटफॉल, जी हाँ, स्पेलिंग जो टफ वर्ड है जहाँ पे गलतियां होती हैं उससे जुड़े क्वेश्चन। सिंपल idioms and phrases, then words often confused or selecting the correct word fitting in a sentence। यहाँ पे आपको जो वर्ड जिनकी उच्चारण जो है आपको सेम लगेगी,
ओके, जिसको आप होमोफोन्स भी बोलते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट रहता है। सो वहां से उस शब्दों से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एक तरह से। ओके, नेक्स्ट व्यूवर्स, नैरेशन, यहाँ पे उन्होंने अलग टॉपिक इसको बनाया है। नैरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा कुछ स्पेशल मार्क कर दिया है कि कमांड एंड रिक्वेस्ट, जी हाँ, इंपरेटिव से रिलेटेड, स्टेटमेंट्स, असर्टिव क्वेश्चंस, नॉर्मली वेरियस टेंसेज एक तरह से। थर्ड उन्होंने बोला है क्वेश्चंस, इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नैरेशन में मिलेंगे। सो कहने का मतलब है कि आप यदि गौर करें तो पूरा नैरेशन टॉपिक ही पढ़ना है। यहाँ पे व्यूवर्स वॉइस के बारे में भी उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। सो चेंजेस रिक्वायर्ड अंडर ईच टेंस, जी हाँ, पहली बात की हर टेंस में जो भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है उससे। देन अदर कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे आप अदर कंडीशन, यहाँ पे आपको यदि ध्यान दिया होगा आपने, सो कुछ कुछ जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वॉइस के जहाँ पे आप एजेंट बाय का प्रयोग ना करके आप एट का भी, विथ का भी प्रयोग करते हैं। ओके, आप टू का भी प्रयोग करते हैं, नोन टू मी। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो है ना स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मॉडल ऑक्सिलरी जो कैन कुड का प्रयोग, शैल शुड का प्रयोग, इन्फिनेटिव, जी हाँ, इट इज टाइम टू टेक टी, इन्फिनेटिव टू टेक को आप कैसे बनाएंगे, पार्टिसिपल्स, आई लव वॉकिंग, ओके, पार्टिसिपल से रिलेटेड भी क्वेश्चन। सो कहने का मतलब है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। और नेक्स्ट है व्यूअर्स जम्बल्ड सेंटेंसेस, जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस रहेगा और उस क्वेश्चन में क्या होगा कि एक जो करेक्ट जो लाइन है वो जो है वो जम्बल्ड अप होगी। ओके, कुछ पार्ट ऊपर नीचे, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस में लेके आना होगा, उसको आप जम्बल्ड सेंटेंसेस बोलते हैं। सो नेक्स्ट व्यूवर्स, अभी हम मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे कि एयरफोर्स के वेबसाइट के अनुसार जो मॉडल क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया हुआ है वो और सिलेबस में क्या कंपैरिजन है। सो पहला जो मॉडल क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 1 to 4। इसका मतलब एक आपको पैसेज मिल गया, ये एक प्यारा सा, एंड देन इससे जुड़े 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सो ये जो पार्ट हो गया वो जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन उन्होंने बोला था कि शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन टू टेस्ट, सो ये पार्ट ये हिस्सा पूरा करता है। नेक्स्ट व्यूवर्स, जैसा कि यहाँ पे आप गौर करें, इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो कहा था कि भाई स्पेलिंग पिटफॉल, जी हाँ, स्पेलिंग पे गलतियां जो होती हैं वो आपको ढूंढना है। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग, सो सिनोनिम के क्वेश्चन आपको मिल गए। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ पे आपको एंटोनिम के क्वेश्चन मिल गए। देन चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सो यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, दैट मीन्स ये जो 5 to लेके 8 तक जो है वर्ड, वो है आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। नेक्स्ट व्यूवर्स, जैसा कि अभी हमने जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में बात किया कि एक सेंटेंस के जो कुछ हिस्सा है वो ऊपर नीचे रहेगा और आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में लेके रखना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। सो यहाँ पर भी उन्होंने यही किया है, इसका आंसर भी उन्होंने दिया है 2 4 3 1, मतलब आप इस सेंटेंस को ये पहले रखेंगे एंड देन ऐसे रखेंगे तो आपको एक करेक्ट सेंटेंस मिल जाएगा जो मीनिंग बनाती है। इसको बोलते हैं आप जम्बल्ड सेंटेंसेस। नेक्स्ट व्यूवर्स, यदि आप क्वेश्चन 10 देखें 10 से लेके 14 तक, सो 10 में क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम 10 to 14। एक तरह से कहें तो 10 से लेके 14 तक का जो क्वेश्चन उन्होंने मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह को भरना है। और वो भरने के लिए आपको देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। द ऑथोरिटीज सीम टू बी इनसेंसिटिव, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक आप नाउन डाल रहे हैं। इनसेंसिटिव क्या है, इनसेंसिटिव है, तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग है। यहाँ पे देखिए ही, देन गो, शैल गो, विल गो, गोज, ओके, ही गोज, तो यहाँ पे आप क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार टेंस का आप प्रयोग देख रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है, ओके, कि अ थिंग, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं अ, द, वन एंड, सो आर्टिकल के क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम, अप, बाय, विथ, इट मींस ये जो क्वेश्चन है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो बात हो रही थी कि द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज, सो यहाँ पे जो हमने देखा था कि कैसे जो नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव से नाउन, देन नाउन एंड वर्ब से एडजेक्टिव, देन वाइस वर्सा एटसेट्रा, वो सब सारे क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हो गया। सो कहने का मतलब है ये जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
अगला पार्ट देखें व्यूअर्स, क्वेश्चन 15। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। ओके, सो आपको एक सेंटेंस चूज करना है जिसकी मीनिंग सेम है। और अब यदि आप ध्यान दें, सो यहाँ पे ही इज ग्रेटर देन मी, और ऑप्शन आपके आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, एज ग्रेट एज, द ग्रेटेस्ट, एज ग्रेट एज आई। सो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है वो आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड, जो एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रियां हैं, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट व्यूअर्स, जो 16, 17, 18 है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, जिसमें से क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्पॉट द इरोनियस पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिले, जिसमें कुछ पार्ट जो है इसमें इरर है और उसी इरर को चूज करना है। सो ये जो इरर वाले पार्ट हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, ग्रामर पोर्शन से, वर्ब से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रपोजिशन, आर्टिकल एटसेट्रा, किसी से भी हो सकते हैं। लास्ट में व्यूवर्स, ये जो है आप देखें, चेंज द नरेशन, क्वेश्चन 19 उन्होंने दिया है। इसका मतलब नरेशन का एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे ये सिलेबस में सीरियल 5 जो बता रहा था। दूसरा जो है ये देखिए, चेंज द वॉइस, जो सीरियल 6 उन्होंने बोला था कि वॉइस से रिलेटेड किसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल में उन्होंने दिया, इट इज टाइम टू बाय बुक्स। ओके, सो टू बाय बुक्स, यहाँ पे गौर करें। सो ये इन्फिनेटिव वाला क्वेश्चन है जो वॉइस से रिलेटेड है। यदि इसको भी देख लें, बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। सो यहाँ पे जो क्या है, एडवाइस एटसेट्रा दी जा रही है एक तरह से। सो एडवाइस वाले जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपकी इंपरेटिव सेंटेंस है, इससे जुड़े आपको क्वेश्चन मिल गए हैं एक तरह से। ओके व्यूवर्स, यदि हम इस वीडियो को समराइज करें, सो पता चलता है कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के इंग्लिश पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें लगभग 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। और पेपर का जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंशन, विकाबुलरी, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सारा ध्यान, मैक्सिमम ध्यान जो है ना, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो नरेशन, वॉइस एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन का है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट, और स्पॉटिंग एरर जो कि ग्रामर पोर्शन को कवर करता है। ओके तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के इंग्लिश के सिलेबस और मॉडल पेपर से जो संबंधित था वो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके आप मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी मैं बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।